सुबह उठना यस, सुबह-सुबह उठना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम और ये मुश्किल काम आप लोग हर दिन करते हैं और और किसी के दबाव में आकर नहीं करते हैं, खुद से करते हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि अगर आप कर सकते हैं, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के फिटनेस मॉर्निंग की शुरुआत फिर से करते हैं। आप सारे लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार झा है और आज हम लोग जो जानेंगे बिल्कुल अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। पूरी दुनिया में बहुत सारी थेरेपी है जिससे लोगों का इलाज होता है और लोग अपने आप को फिट बनाते हैं। उसी थेरेपी में आज एक नई कड़ी को जानेंगे दैट इज़ टच थेरेपी। ये क्या है और कैसे काम करता है? ये जानेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ कोच और डायटीशियन ज़ैद खान सर के द्वारा जो पटना के रहने वाले हैं और काफ़ी तेज़ी से बहुत सारे लोगों की लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो आप सारे लोगों के सहयोग से बुलाना चाहेंगे एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ ज़ैद खान सर फ्रॉम पटना। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का वेलकम है इस फिटनेस मॉर्निंग सेशन में। और आज हम लोग जैसे कि आनंद सर ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टच थेरेपी। और देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर थेरेपी का अपना अपना एक यूज है। और मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि है क्या, इसे कैसे आप अपने आप को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। और देखिए, ये हम लोग के कल्चर में पहले ही से अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कोई नया चीज हम आपको बता रहे हैं, बस हमें आपको याद दिला रहे हैं। हम लोग जो एक बार बार, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हम लोग जो पश्चिमी सभ्यता, अमेरिकन सभ्यता का जो हम लोग धीरे धीरे कल्चर में ला रहे हैं, और उस पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग को डिजास्टर की तरफ लेकर जाएगा। और वो दैट इज नॉट गुड। अपने कल्चर को छोड़ना मतलब कोई अकलमंदी नहीं है। और मॉर्निंग में उठना आज के डेट में सबसे आसान काम है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी मॉर्निंग में उठा करते थे। ओके, तो सुबह में उठना सबसे बेहतर है। और बहुत सिंपल सी बात है कि आपके घर में अगर आपने कोई जानवर रखा है, गाय रखी है, हम लोग के घर में हुआ करता है था, और उसको दूध वगैरह देती थी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह में 4 साढ़े 4 बजे उसको खाना देने के लिए आपको उठ जाना है, और 5 6 बजे तक उसको दूध वगैरह करके आपको फ्री कर देना है। ओके। और शाम का भोजन उसी तरह 5 बजे, मतलब सूरज डूबने से पहले उसको भोजन वोजन दे दिए, क्योंकि उसके बाद खाना नहीं खाती थी। और उस गाय के चक्कर में हम लोग सुबह में 4:30 बजे 5 बजे उठ जाते थे। जो गाय हमें दूध दे रही है, वो सूरज डूबते के साथ भोजन पानी कर लेती है। मतलब एक जानवर सुबह डूबते के साथ भोजन पानी कर लेता है और सूरज उगने से पहले उठ जाता है। और हम इंसान जो सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम उस जानवर से भी गए गुजरे हैं कि सूरज वूरज डूब गया, 1 आध 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा हो गया, फिर हम भोजन करने जाते हैं। और फिर सोचते हैं कि हमारा सेहत अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हम दिन पर दिन बीमारी की तरफ क्यों जा रहे हैं। उसी में से एक चीजों को जानेंगे, हमारे कल्चर को एक चीज जानेंगे जो हमारे कल्चर में, दैट इज कॉल्ड टच थेरेपी। टच थेरेपी है क्या, ये कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये कोई नया चीज नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जादू की झप्पी, है ना। वो मुन्ना भाई जब भी कोई बहुत स्ट्रेस में होता था, उसको गले लगा लेते थे ऐसे, और जोर से गले लगाते थे, और वो आदमी वाकई कूल महसूस करता था। और ये हकीकत है, दैट इज कॉल्ड टच थेरेपी। ओके। हमारा जो कल्चर है, हमारा भारतीय जो कल्चर है, उसमें जब किसी बड़े बुजुर्ग से मिला जाता है, तो ये वाला परिणाम नहीं है। ये वाला परिणाम तो कोरोना में केवल लाया गया, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारे भारतीय कल्चर का परिणाम नहीं है। हमारा जो भारतीय कल्चर का परिणाम है, झुक कर ये पूरे उंगली से जो बड़े हैं उनके पांचों पंजों को और इवन अंगूठे को टच करना। जब हम वो टच करते हैं, तो वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक एनर्जी हमारे बदन के अंदर आती है। और ऐसे दूर से आशीर्वाद नहीं दिया जाता है, ऐसे सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि ये हम लोग का पूरा मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब हमारा यहाँ पर है। तो टच करके हाथ देना, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज अ टच थेरेपी। आशीर्वाद देना, हाथ मिलाना, मुसाफा बोलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे हाथ मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड टच थेरेपी। गले मिलना, होली में, ईद में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, ये क्या है, टच थेरेपी। और गले मिलने का पहला क्या है कि पहले बाएं साइड में मिलना है, मतलब हमारा हार्ट अगले के हार्ट में टच हो रहा है, फिर दाहिना, फिर बायां, ये टच थेरेपी है। ओके। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया था, दो डॉग को, दो सेम ब्रीड के, एक माँ के दो बच्चे थे, दोनों
डॉग को पाला गया, एक डॉग को टच थेरेपी दी गई, मतलब उसको ऐसे घर में रखा गया जहां पर उसके मालिक को बोला गया कि इसको टच करना है, तो उसके साथ खूब टच करते थे, गुदगुदी करते थे, उसके बालों में प्यार करते थे, जो भी टच होता खूब उसको टच करते थे। और उसी के एक भाई को अलग रखा गया जिसको भोजन इससे बढ़िया दिया जाता था, इससे टाइमली दिया जाता था और इससे अच्छा खाना दिया जाता था, लेकिन उसको टच नहीं किया जाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिसको टच नहीं किया जाता था उसकी सफाई वगैरह सब होती थी, लेकिन मशीन से होती थी, टच कोई इंसान नहीं करता था। वो जो डॉगी था वो मात्र 7 साल सरवाइव किया और उसकी हेल्थ दिन पर दिन डिट्रॉयट होती चली गई। उसके बाल बिल्कुल रूखे होते थे, बिल्कुल उदास रहता था, उसके चेहरे पे कोई शाइनिंग नहीं होती थी, उसके रोए झड़ने लगे थे, उसको स्किन के कई सारे डिजीज हो गए, वो मेंटली सिकनेस के तरफ चला गया और वो 7 साल 8 साल के अंदर डेथ कर गया। और जिसको टच किया जाता था, इसको गरीब फैमिली को दिया गया था कि जो बहुत अच्छा डॉग फूड वगैरह नहीं खिला पाते थे, लेकिन चूंकि ये टच करते थे, इनके मतलब घर में जो भी हस्बैंड बच्चे सब टच करते थे, ये 22 साल तक डॉगी लाइफ किया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे टच थेरेपी का लेकर, कि हम किसी को टच करके जो चीजें हम आदान प्रदान करते हैं, जो हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ये एक ब्रह्मांड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो सारी चीजें हैं ये एक एनर्जी है। ओके, मैं यहाँ पर बैठा हूं, हमारे बॉडी से एक एनर्जी निकल रहा है, एक धारा प्रवाह हो रही है ना, एक सर्कल बन रहा है। बेसिक समझते हैं हाउ, ये मोबाइल है। अभी मैं आप में से किसी को भी जिसका नंबर मेरे मोबाइल में मैं डायल करूंगा, आपके पास चला जाएगा नंबर, हम लोग बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? इसके आगे पीछे तो कुछ है नहीं, कोई तार वगैरह तो है नहीं। तो इतना तो आप लोग समझ चुके हैं कि इसके अंदर से कोई रेज निकलता है, वो रेज सैटेलाइट पकड़ता है, वो हिंदुस्तान दुनिया में किसी भी कोने में जो व्यक्ति है उस विद इन सेकेंड उसके पास सेम रेज पहुंच जाता है और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं ये रेज के द्वारा। तो इस मोबाइल को किसने बनाया? इंसान ने, मैंने और आपने। हम इतने जीनियस हो गए, इतने सुपर पावर हो गए कि एक ऐसा मोबाइल हमने क्रिएट कर दी, मोबाइल नाम का यंत्र क्रिएट कर दिया जिसमें कोई तार नहीं और एक रेस निकलता है, उस रेस से हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो जिस ब्रह्मांड ने हम इंसान को बनाया है, गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, उसने हमारे को कितना जीविका बनाया होगा, तो उसने हमारे को कितना बेहतर बनाया होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये हमारा क्रिएशन है, ये जूम हमारा क्रिएशन है, ये लैपटॉप कंप्यूटर हमारा क्रिएशन है, और जो हमें क्रिएट किया है उसने कैसा बनाया होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारे अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी है। अब हम पे डिपेंड करता है कि उस एनर्जी को हम कैसे करते हैं, और एनर्जी को आपको संभालना भी पड़ता है और एनर्जी को आपको बढ़ाना भी पड़ता है। संभालने का मतलब क्या है कि कहा जाता है कि जो नकारात्मक लोग हैं उनके ज्यादा संपर्क में आप ना रहें। क्यों? क्योंकि जो लोग नकारात्मक लोग हैं वो इस ब्रह्मांड को, इस ईश्वर को, हम लोग ने नाम अलग अलग दे दिए, यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना। जो ब्रह्मांड है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, आप जिसको भी मानते हैं, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड को वो कोस रहा है। ओके, वो बैड एनर्जी इस ब्रह्मांड को दे रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम आ रही है, बैड एनर्जी ज्यादा आ रही है। अगर आप उसके संपर्क में आएंगे तो बैड एनर्जी आपको चला जाएगा। इसको बोलिए वायरस। कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस डाला गया है। ओके, कि कोई बाहर इंटरनेट से कोई नया वायरस ना घुस जाए, निगेटिविटी ना घुस जाए, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस ना आवे, निगेटिव ऑरा ना आवे, निगेटिव एनर्जी ना आवे। इसके लिए आपको अपने ब्रेन को इन सभी चीजों से बचाने की जरूरत है। तभी आपके बॉडी से पॉजिटिव ऑरा निकलेगा, इस पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर, आपके परिवार में बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगी। जब हम बोलते हैं गॉड को कि गॉड ने हमें दिया क्या है, तो हमारे बॉडी से गलत एनर्जी लगाती है। इसी को रेकी थेरेपी भी कहा जाता है। अभी आप सुनिएंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं एक रेकी नाम का थेरेपी होता है, और इसका जो आविष्कार किया गया था, इसका जो मतलब लाया गया इन सब चीजों को, लगभग 1940 के लगभग में इस पे रिसर्च होनी बहुत तेजी से शुरू हो गई। और ये यही कहता है कि पूरी दुनिया एक एनर्जी से बना हुआ है, तो हमें सबसे पहला क्या करना है, अपने उस एनर्जी को बचाना है।
हमारे अंदर, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ाना है। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर पहले कैसे बढ़ेगा उसको समझिए। आप जब गॉड को थैंक यू बोलते हैं, इस ब्रह्मांड को थैंक यू बोलते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, एंटीवायरस आपके बॉडी में ज्यादा बनता है, और जो वायरस होता है वो निकलता है। और जब आप कंप्लेन करते हैं, क्रिटिज्म करते हैं, ये इंसान बहुत बढ़िया नहीं है, हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया नहीं है, हम इतने दिनों से सोच रहे थे घर चेंज करने के लिए, वो नहीं हुआ, हम जब कोसते रहते हैं तो हमारे बॉडी से निगेटिव ऑरा निकलता है, और उस व्यक्ति के संपर्क में जो भी आएगा वो भी निगेटिव ऑरा से परेशान हो जाएगा, उसके अंदर वो निगेटिव ऑरा चली जाएगी। ओके, तो हमें सबसे पहले अपने बॉडी से एक पॉजिटिव ऑरा के लिए गॉड को थैंक यू बोलना है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी रहना है। जो स्पिरिचुअलिज्म है, जिस भगवान ईश्वर अल्लाह को मानते हैं उनको आप याद करें, प्रार्थना करें। ओके, वहां से आपका पॉजिटिव एनर्जी बढ़ता है। और इसका इलाज कैसे करते हैं? जब आप अपने किसी नियर डियर से मिल रहे हैं तो उनको टच करने का कोशिश कीजिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग एक दूसरे को टच करके बात करते हैं उनका बिजनेस, उनका लाइफ में ग्रोथ ज्यादा होता है, और उनका हर चीजों में उनकी पॉजिटिव, उनका रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो, है ना? हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमारे बगल के सीट पे, सामने वाले सीट पे कोई महिला बैठी है तो हम वहां पे टच नहीं करेंगे, वरना आपको कोई और लोग टच कर देंगे, है ना? तो यूज योर कॉमन सेंस कि कहां पर कब कैसे इसको यूज करने हैं, है ना? इतने तो हम लोग समझदार हैं। आपके घर में देखिएगा किसी को सर दर्द होता है तो हम लोग उसको सर को ऐसे ऐसे दबाते हैं तो थोड़ा देर में सर्द खत्म हो जाता है। वो दबाना, एक प्रेशर कितना काम करता है वो भी सही है, लेकिन ये जो हमने टच किया ना, ये थेरेपी बहुत जबरदस्त काम करता है। ओके, आपको किसी को सर को दर्द हो रहा है या किसी को बहुत थक गया कोई आदमी, आप कुछ नहीं, ये वाला दाहिना हाथ उसके यहाँ पे रखिए और बायां हाथ यहाँ पे रखिए, ये पीछे हिस्से में। ओके, और इसको आप ऐसे करके टच कीजिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी उस व्यक्ति को रिलैक्स होगा, बहुत जल्दी। जब किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं आप, और वो व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर जयनंदन जी हैं, प्रमोद एंड संध्या सर है, आनंद सर है, मैं अगर जयनंदन जी से कोई अपनी बात कहना चाह रहा हूं तो इफ पॉसिबल मैं उनके कंधे पे, शोल्डर पे हाथ रखकर आप, मैं बोलूंगा कि जयनंदन जी एक बात आपको बताना था, उसको ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे, आप देखिएगा उस बात का असर ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे मुंह से कितनी उनके बातें उनके बॉडी में गई मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने हाथ को, और कोशिश कीजिएगा राइट हैंड इस्तेमाल करने के लिए, और खासतौर से ये पाम का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और मैं इसको ऑलरेडी बहुत दिनों से अप्लाई करता हूं और आई गेट बिग रिजल्ट ऑन दैट। ओके, आप वहां पर टच पे हाथ रखें और उनको विश्वास दिलाएं, उनको जो भी बात आप कहना चाहते हैं कहें, आपको बहुत अच्छा इससे फीलिंग आएगा। हम लोग अपना हीलिंग कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर एक दोस्त है, उनको एक कुछ हेल्थ इश्यूज था, तो मैंने आज बोला है कि आप यहाँ पर बैठिए। सपोज कीजिए हमको यहाँ पर सीने पे हमको कहीं पर हेल्थ इश्यूज है, चाहे वो हार्ट का हेल्थ इश्यूज हमें पता चला, चाहे वो लीवर का हेल्थ इश्यूज पता चला, या हमारे फेफड़े का हेल्थ इश्यू पता चला, या हमारे आईज का हेल्थ पता चला, हमारे नोज का, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर हेल्थ इश्यू, इवन घुटने का हेल्थ इश्यूज पता चला, आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले पॉजिटिव थॉट खूब सोचिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करके, है ना? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक बिंदु पे जाके सोचिए आपको पीछे एक लाइट क्रिएट होगा, ये सब बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस आप सोचिए कि आपके हाथों के अंदर बहुत अच्छा एनर्जी आ रहा है, और गॉड को उन सभी चीजों के लिए थैंक यू बोलिए जो उन्होंने आपको दिया है। आप जैसे अच्छे मित्र दिए हैं, सुबह सुबह हम लोग 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, ये क्या कम बड़ी अचीवमेंट है ना? 6 बजे सुबह में 7 लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। थैंक यू गॉड कि आपने मेरी जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे हमारे दोस्त दिए, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए जो पॉजिटिव चीज सुनने के लिए सुबह में 6 बजे इकट्ठा हो गए, निगेटिव के लिए नहीं। ओके, तो इन सभी चीजों के लिए जब मैं थैंक यू बोलता हूँ तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाता है। और जहां पर हमें प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि हमें लंग्स का दिक्कत है, हमें लगता है हमारे हार्ट में कोई इश्यूज है, हम हाथ को वहां पर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हाथ, अगर कोई बैरियर ना आवे, जैसे मुझे अपने बॉडी को टच करना है तो मैं शर्ट के अंदर से हाथ रखने का, मतलब मैं कोशिश करूंगा स्किन को टच करने का,
ज्यादा बेहतर तरीका है। ओके, स्किन को टच करने का, दैट इज कॉल्ड ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर एक मैं रुमाल रख दिया, इसके ऊपर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये एनर्जी का बाधक आ गया, लेकिन कॉटन है तो दैट्स गुड। प्लास्टिक या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, और बेहतर तरीका क्या है कि जब आप किसी को टच दे रहे हो, इफ पॉसिबल कि अगर आपका पैर, मतलब नॉर्मल आप किसी को टच के ही भाव से गए हो, तो आपका पैर नंगा हो, मतलब नीचे कोई चप्पल ना हो, और जमीन से आप कनेक्ट हो, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकती हो, है? बोलते हैं ना कि अगर आप चप्पल पहन के इलेक्ट्रिक को पकड़ेंगे तो कम शॉर्ट लगेगा, लेकिन चप्पल आपने उतार दी तो इलेक्ट्रिक का झटका ज्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रिक का झटका जहां ज्यादा लगता हो, है ना, जमीन पे नंगे पैर, तो जमीन से मैंने एनर्जी अर्थिंग लिया, और अब मैं उस व्यक्ति को स्किन पे जहां पर हम टच करेंगे, अगर मैं अपने हार्ट के ऊपर काम कर रहा हूं तो मैं हार्ट के ऊपर हाथ रखूंगा, और इस हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दूंगा, और मैं ये बोलूंगा कि मेरा हार्ट ठीक हो रहा है, और ये फील करूंगा कि मेरे हाथ से एक बहुत सॉलिड, बहुत ताकतवर एनर्जी हमारे हार्ट को जा रही है, हमारे लंग्स को जा रही है, और उसको ताकत दे रही है। आप बिलीव मानिए, जब मुझे सर दर्द हो जाता है, मैं लेट जाता हूँ, हाथ को ऐसे मुद्रा में करके, आसमान पे करके, जमीन पे, बिना किसी तकिया के, अगर वो जमीन है तो ज्यादा बेहतर, वरना किसी बेड पे लेट जाता हूँ, और मैं उस एनर्जी को अपने ब्रेन के अंदर डालता हूँ कि एक बहुत सॉलिड एनर्जी मेरे ब्रेन के अंदर गया, और जाकर इस हिस्से में मेरे को अक्सर दर्द होता है, हेडेक जिसको बोलते हैं, तो वहां पर मैं जाकर मैं महसूस करता हूं कि मेरे वो ब्रेन के अंदर जा रहा है वो एनर्जी, और जहां जहां दर्द हो रहा है, हमारे ब्रेन का जो जो हिस्सा गुदा दर्द कर रहा है, उसको जाके ऐसे ऐसे प्यार से दबा रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स एंड आई गेट बेटर, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, मुझे अपने बच्चों को कुछ बात बोलना होता है, इंपॉर्टेंट बात करना होता है, तो मैं उनके दोनों हाथों को, एक हाथ को अपने हाथ के बीच में लेता हूँ, मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूँ, और आंख में आंख डालता हूँ, और मैं बोलता हूँ, बेटा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और मुझे याद है कि आज तक मैंने ऐसा जो भी बात बोला है, मेरे बच्चों ने, मैंने 100 का एक्सपेक्ट करी हो तो उन्होंने 110 किया हुआ है। ओके, दैट इज वर्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? एक हस्बैंड अपनी वाइफ को आप टच थेरेपी दे, है ना, आपकी वाइफ को अब कोई परेशान है, कोई थके हार है, कुछ दिक्कत हो गया, झिलझिलाई हुई है, आप इसको डेमो करके देखिएगा, एकदम देखिएगा। आपकी वाइफ किसी बात को लेकर बहुत झिलझिलाई हुई है, बहुत पैनिक है, कुछ भी टेंशन उनके है, कूल कूल, है ना, बट आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होने चाहिए। आप खुद कहीं से झगड़ा करके आ रहे हैं तो वहां पर एक और महायुद्ध शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एट दैट टाइम पॉजिटिव एनर्जी हो, आप थोड़ी देर अपने आप को कूल कीजिए, रूम में चले जाइए, एनर्जी लीजिए, और वाइफ को बोलिए 2 मिनट शांत, 2 मिनट शांत, और उनको यहाँ पर शोल्डर पे, जहां आपको लगता है, आप उनको अपना हथेली यूं टच करें, और टच करके उनकी आंख में बोले एवरीथिंग इज गुड, सब बढ़िया हो रहा है ना, एवरीथिंग इज फाइन, ओके हो जाएगा, बैठ जाओ, मैं पानी देता हूँ, सब बढ़िया, और पॉजिटिव टॉक करना है। वो रमेश जो है बहुत गंदा इंसान है, उसको तो हम लोग चल के कल पिटाई करने वाले हैं, वो सुरेश की तो वाट लगा देंगे। निगेटिव टॉक, निगेटिव से वो एनर्जी आपका घट जाता है, और वो निगेटिव में करना, निगेटिव टॉक नहीं करना है। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने गलती की है, उसको माफ कर दो, जाने दो, उसको माफ कर दो, ईश्वर उसको माफ करे, ये पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे करके आप कीजिए, यू गेट रिजल्ट। मैं लेडीज को बोलना चाहूंगा, आपके हस्बैंड थके हारे बाहर आ रहे हैं, कभी भी, हम लोग जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता को कल्चर किया, नहीं, पश्चिमी में टच थेरेपी ज्यादा है, अगर अमेरिकन कल्चर को फॉलो करेंगे तो वहां पे टच थेरेपी ज्यादा है, हम लोग इसको कम करने लगे हैं। आपके हस्बैंड बाहर से आते हैं, कोशिश कीजिए किसी न किसी बहाने उनको टच करने का, किसी न किसी बहाने, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। किसी पड़ोसी का बहुत देर चुगली करके आप बैठे हैं, और जाकर उनको टच कीजिएगा तो चुगली उनके अंदर चला जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। आप कुछ बुक्स पढ़े हैं, कुछ अच्छी टॉक सुने हैं, आपके जैसे हस्बैंड आकर उन्होंने पानी मांगा, उनको पानी देने के साथ उनके हाथ को टच कीजिए, उनके बैग को लीजिए, है ना, उनके उनके शर्ट को पकड़िए, या उनको गाल पे, आपका आपका शर्ट तो गर्म नहीं ना है, इसके बहाने आप थके आने लग रहे हो, तबीयत तबीयत नहीं ना आपका खराब है, ऐसे करके उनके टच को, हाथ को टच किया, कोई भी बहाना बना सकते हैं, टच किया तो आपके बॉडी से अच्छा एनर्जी, ही और शी फील गुड एट दैट टाइम। आप इसको करके देखिए, ये बहुत ही बेहतर तरीका है, बहुत ही बेहतर तरीका है। हम लोग अपने पूर्वजों को, अपने माँ बाप को, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, आपके एल्डर्स को,
ओके, अभी आनंद सर है, उनके घर पे डेजी मैडम की मम्मी आई हुई थी। मैं आनंद सर को फोन करके बोला कि आनंद सर, आप जितना माता जी को टच कर सकते हो उतना टच करने का कोशिश कीजिएगा, जितना कर सकते हो आप कीजिएगा। क्योंकि जब तक वो धरती पे, मेरे पिताजी को मैं अब टच नहीं कर सकता, वो जा चुके हैं इस दुनिया से। आपके माँ बाप के पास अगर आप हैं और हैं तो बहाना बनाइए उनको टच करने का, टच करने का, टच करने का, टच करने का। ही और शी फील गुड एंड यू फील ऑल्सो गुड। हो सकता है उस वक्त आपको बहुत कुछ ना लगे, लेकिन वो बहुत, उन्होंने 50 साल 70 साल की जिंदगी जी है। बहुत भयंकर उनके अंदर एनर्जी है, ज्वालामुखी वाला एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। वो टच करके वो एनर्जी अपने अंदर लीजिए। ओके। मैं जब भी किसी सीनियर से मिलता हूं, जब भी आप में से किसी, आप याद करो, मैं आपको टच करने की कोशिश करता हूं, ऑलवेज टच करता हूं। मैं हाथ शेक करने पे ज्यादा बिलीव करता हूं। ओके, मैं गले लगाने पे ज्यादा बिलीव, अरे ये कैसे हुआ, कोई सेशन रिसीव करने आ गया, मैं एक्साइटमेंट में जाता हूँ, गले लगाता हूँ या हाथ को टच करता हूँ, है ना। अगर फ्रेश व्रेश नहीं हुआ हूं तो मुंह से बैड स्मेल ना आवे तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके, लेकिन हाथ वगैरह का टच करता हूँ। तो यू फील दैट कि आप इस टच थेरेपी पे जाएं और ये एनर्जी को आप फ्लो करवाएं और इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें बच्चों के अंदर। आप याद रखिएगा, कभी कोई डॉग है, कभी कोई पेट है, कभी कोई भी जानवर है, आप अक्सर मूवी वगैरह में देखे होंगे, और ये 100% सत्य है। कोई खूंखार जानवर आपके सामने आया, आप उसको ऐसे करके, आप देखिएगा मूवी के अंदर घोड़ा बना रहा है, उसको ऐसे करके टच करके शांत हो जा, शांत हो जा, और उसको टच किया जाता है, बड़े से बड़े जानवर को, जानवर सबमिट हो जाता है। टच थेरेपी, ईच एंड एवरीवेयर इज अ टच थेरेपी। ओके, आप देखिएगा वो डॉक्टर के क्लिनिक में ज्यादा भीड़ होती है जो टच थेरेपी का यूज करता है। अगर वो डॉक्टर आपको देखने देखने के लिए आप डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर ने आपको टच नहीं किया, अच्छा, टक 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 दवाई लिख दिया, आपकी बातों को सुना और आपको टच नहीं किया, आपको उतना अच्छा उस डॉक्टर से वाइब्स नहीं आएगा। लेकिन उस डॉक्टर ने, सपोज कीजिए आपकी स्किन डिजीज है, कुछ प्रॉब्लम है, और उसने आपके हाथ को ऐसे पकड़ा प्यार से और ऐसे से करके देखा, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है, ओके ठीक है, फिर हाथ को धो लिया, वो टच कर दिया ना, आप उस डॉक्टर से ज्यादा सेटिस्फाइड होइएगा। ओके, जरा मुंह पाइए तो ऐसे, जरा आंख खोलिए तो अच्छा, ऐसे आप उस डॉक्टर से ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। और जो डॉक्टर दूर दूर से काम चला रहा है उस डॉक्टर से आप सेटिस्फाइड नहीं होइएगा। उस डॉक्टर के क्लिनिक पे कम भीड़ होती है, आप चेक कर लीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। इट्स हैपन ऑलवेयर। ओके, तो इसको आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करें, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर अप्लाई करें, अपने पेट के ऊपर अप्लाई करें, अपने जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अप्लाई करें, पर साथ में कॉमन सेंस को भी जरूर अप्लाई किए, है ना। स्टार मार्का है कि कहां पर कैसे किसको टच करना है, यू हैव टू नो दैट। अगर मैं जनानंद जी के घर पे जा रहा हूं तो मैं जनानंद जी को टच कर सकता हूँ, उनके छोटे बच्चों को टच कर सकता हूँ, उनके मम्मी पापा को टच कर सकता हूँ, ये मेरे टच जोन में आते हैं। उनके भाई को मैं टच कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई लोग मेरे टच जोन में नहीं आते हैं। अगर जनानंद जी की बच्ची है, बेटी है, 5 साल की है, तो मैं टच कर सकता हूँ आशीर्वाद देने के बहाने। 10 साल 12 साल 15 साल की है तो मैं सर पे हाथ रखकर केवल टच कर सकता हूँ, दैट्स इट। उसके आगे मैं टच जोन में मैं नहीं आता हूँ। तो इस टच जोन को भी हमें आपको समझना है कि हम किसी दूसरे के परिवार में जा रहे हैं तो हमारे टच जोन में कितने लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं, और ये हमारा कल्चर ऑलरेडी इतने दिनों से सिखा चुका है, इस पे मुझे आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ओके, आप कभी किसी ऑफिस में जा रहे हैं काम करवाने के लिए और सामने वाला व्यक्ति काम करने के लिए आप उनसे बात कर रहे हैं, अगर किसी एंगल से आप उनको टच कर सकते हैं, है ना, तो मैं वहां पर अब सर पे हाथ रख नहीं सकते, शोल्डर पे रखूंगा तो वो आदमी में भी बुरा मान जाए, तो मैं इस साइड में हिस्सा रखता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति विशेष है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, और रमेश जी जरा सा प्लीज देख लीजिएगा क्या, बस बस ऐसे टच कर दिया। अब वो देख लीजिएगा, मतलब वो रमेश जी अपना 100% देंगे, वो काम होना ना होना वो गॉड की मर्जी है, लेकिन रमेश जी 100% देंगे। ओके, तो ये टच थेरेपी है, इसको आप लोग स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसका फायदा उठाएं। लेकिन याद रखिए, पहले खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरिए। निगेटिव टॉक करने वाले लोग अच्छे टच, मतलब अच्छा वाइब्स नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, पॉजिटिव रहने वाले लोग ज्यादा करेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। यूं ही आज आप शुरू होइएगा टच थेरेपी करना लगेगा, तुरंत आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं है।
हमने बहुत इस पे काम किया और आज भी मैं काम करता हूँ। इतने सारे लोग हैं, हमको कोई भी फोन करके निगेटिव बोलता है तो मैं उसकी बात को सुनकर उसको तुरंत विद इन सेकेंड पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, तभी मैं किसी को टच चीजें दे सकता हूँ, है ना। मैं न्यूज नहीं सुनता, मैं नेगेटिव चीजों को नहीं दिमाग में लेता, मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे वो टच एनर्जी को खराब ना हो जाए। आज समाज के अंदर देखिएगा, हर आदमी सुबह सुबह मैं वॉक में जाता हूँ, इतने सारे लोग कभी कभी एक दूसरे से बात करने में, किसी पॉलिटिकल मैटर पे, किसी सामाजिक मैटर पे, दे आर वेरी एग्रेसिव एट दैट टाइम। मैं सोचता हूँ सुबह 5 बजे भोर में ये बंदे अपने अंदर इतना निगेटिव एनर्जी पाल लिया है टीवी के द्वारा, फलाना ढिमकाना के द्वारा, ये दिन भर कितने लोगों को निगेटिव एनर्जी पास करेगा। और ये सोच रहा है कि इसकी जिंदगी में बेहतर क्यों, कैसे नहीं हो रहा है, इसको एक बार, दो बार, 4 बार बीमारी अलग अलग क्यों हो रही है। ये प्रॉब्लम ये खुद है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को दूर रखिए। कई लोगों का स्टेटस देखिएगा, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी रहता है, वो रोते हुए कुछ स्टेटस लगा देते हैं, है ना। मतलब हर जगह वहां से भी आप निगेटिव एनर्जी एक्सप्रेड कर रहे हैं और आपके जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है। ये ब्रह्मांड पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। आप देखिएगा कहीं पे जंगल में आग लग जाता है तो आपको लगता है वो निगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि वो जो जली हुई लकड़ी होती है दोबारा जो खाद का काम करती है, और जो नए पत्ते, नए वहां से जो पौधे निकलते हैं, पहले से और भयंकर वो जंगल खड़ा हो जाता है। ओके। आपको लगता है जंगल में आग लग गया, निगेटिव एनर्जी, लेकिन वहां पर भी कुदरत पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है। तो हमारी जिंदगी में थोड़ी बहुत होती है तो हम क्यों हार जाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाइए, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो उसको टच कीजिए और महसूस कीजिए, और आप देखिएगा कि आपके हथेली से गर्म एक आग की तरह वहां पर ट्रांसफर हो रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए, बहुत ही जबरदस्त। हम सारे लोग टच थेरेपी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन